रिसेंटली यहाँ पे जो है आपका नीट का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। लेकिन कई सारे जो पीसीबी एस्पिरेंट्स थे उनका शायद नीट का पेपर उतना अच्छा नहीं गया हो, क्योंकि इस बार जो है लेवल ऑफ टफनेस हमें ज्यादा देखने को मिली थी। अब आप जो है शायद क्लूलेस होंगे कि कैरियर में जो है किस तरीके से प्रोसीड करे, क्या जो है अब यहाँ पे ड्रॉप लेना चाहिए। तो देखिए, अगर आप ड्रॉप का विचार बना रहे हैं तो उससे पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अभी भी आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है यहाँ पे बिट्स पिलानी में पढ़ने का। वैसे तो आप में से कई सारे स्टूडेंट्स बिट्स पिलानी के बारे में जानते होंगे, लेकिन अगर आपने बिट्स पिलानी के बारे में नहीं सुना है तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ऐसा कॉलेज है जो कि एस्टेब्लिश हुआ है 1964 में। तो आप समझ सकते हो कि कितना पुराना यहाँ पे कॉलेज है और कितना रेप्यूटेड कॉलेज आपका है। साथ ही साथ इसे रैंक किया जाता है टॉप आईआईटीज एंड एनआईटीज के साथ। तो इवन अगर आप पीसीबी बैकग्राउंड के हैं फिर भी आपने आईआईटी एनआईटी का तो नाम सुना ही होगा। तो यहाँ पे जो बिट्स पिलानी की रैंकिंग रहती है वो भी इन्हीं कॉलेजेस के साथ की जाती है। साथ ही साथ ये जो है कॉलेज अपने स्टार्टअप कल्चर और अपने अच्छे प्लेसमेंट्स के लिए यहाँ पे जाना जाता है। उसके अलावा यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क देखने को मिल जाता है। अगर आप जो है बिट्स पिलानी एलुमनाई भी सर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा कितने डाइवर्स फील्ड में जो है आपको यहाँ पे बिट्स पिलानी के एलुमनस देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है कॉलेज एक्सपोजर भी काफी ज्यादा शानदार है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है हर साल बिट्स पिलानी के लिए एम करते हैं और बिट्सैट एग्जाम में अपियर होते हैं। अब आखिर ये जो कि एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, मतलब ज्यादातर फेमस जो है इंजीनियरिंग के लिए है, तो आखिर ये बायो वाले के लिए कैसे जो है बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि पीसीबी बैकग्राउंड वाले जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए भी कुछ ब्रांचेस जो है ये इंस्टीट्यूट आपके ऑफर करता है। तो कौन कौन सी ब्रांचेस हो जाती है? सबसे पहले बी फार्मा हो जाती है। और एक और बहुत बड़ी चीज हुई थी इसी साल जो है आपके यहाँ पे बी एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी इंजीनियरिंग ब्रांच जो है इंट्रोड्यूस की गई है पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए भी। और आप समझिए ये बी डिग्री है, मतलब कि इंजीनियरिंग डिग्री है। तो इवन अगर आप जो है बायो के बैकग्राउंड से आपने मैथ्स नहीं ली थी तो भी आप जो है इस ब्रांच के अंदर एडमिशन लेते हुए 4 साल में यहाँ पे एक इंजीनियरिंग डिग्री के साथ पास हो सकते। तो अगर आपको जो है यहाँ पे मेडिकल में उतना ज्यादा स्कोप नजर नहीं आ रहा है तो ये ब्रांच आपके लिए एक कैरियर चेंजिंग ब्रांच साबित हो सकती है। और देखिए, एक चीज है कि पीसीएम वाले स्टूडेंट्स जो है दोनों ही ब्रांचेस के लिए एलिजिबल है, तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए ये ब्रांचेस नहीं है। लेकिन पीसीबी वाले स्टूडेंट्स जो है उनके लिए ये दो ब्रांचेस हमें बिट्स पिलानी के अंदर देखने को मिल जाती है। अगर आप जो है बी फार्मा के यहाँ पे प्लेसमेंट्स और फ्यूचर स्कोप के बारे में जो है जानना चाहते हो तो एक चीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, बी फार्मा। बहुत जल्द जो है मैं आपके लिए इसके लिए भी जो है वीडियो लेके आऊंगा। एंड अगर आप जो है यहाँ पे इस चीज को लेकर परेशान हो कि हमने तो जो है बिटसेट का यहाँ पे फॉर्म ही नहीं भरा था, अब तो डेडलाइन भी बंद हो गई है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 अटेम्प्ट जो है हमें यहाँ पे बिटसेट एग्जाम के देखने को मिल जाते। अभी जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो तो काफी ज्यादा नजदीक है, लेकिन जो सेशन 2 है विच विल बी कंडक्टेड बिटवीन 22 जून टू 26 जून, उसके लिए आपके पास टाइम है। और अभी जो है उसका फॉर्म फिर से खोला जाएगा। कब खोला जाएगा? तो 26 मई से लेकर 10 जून, एक अच्छा बड़ा विंडो मिल रहा है। तो आप आराम से जो है यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट के लिए बैठ सकते हो, लेकिन प्रिपरेशन जो है अभी से करनी पड़ेगी। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि एग्जाम पैटर्न जो है बिटसेट का किस तरीके से रहता है, तो यहाँ पे जो बिटसेट का आपका एग्जाम पैटर्न रहता है उसके अंदर टोटल 4 सेक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। वन इज फिजिक्स जिसके अंदर टोटल 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सेकंड इज केमिस्ट्री जिसके अंदर 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और पार्ट 3 में आपके 2 पार्ट हो जाते हैं, एक तो 10 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के देखने को मिलेंगे और लॉजिकल रीजनिंग के भी यहाँ पे 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे अगर मैं जो है पार्ट 4 की बात करूं तो जो पीसीबी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बायोलॉजी यहाँ पे रहता है, पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स रहता है। तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मतलब टोटल 130 क्वेश्चन रहते हैं। मार्किंग स्कीम जो है +3 -1 रहती है, मतलब टोटल 390 मार्क्स का यहाँ पे पेपर देखने को मिल जाता है। और अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो यहाँ पे -1 भी होते हैं। और टोटल टाइम आपको कितना दिया जाता है? यहाँ पे 180 मिनट्स का जो है आपको टाइम दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न है वो आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब दिक्कत ये है कि अगर आप जो है यहाँ पे मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि किस तरीके से आप जो है इसके अंदर एक अच्छी स्पीड रखते हुए इस पेपर के अंदर एक अच्छा स्कोर ला सकते। तो इसलिए हमने यहाँ पे आपके लिए लॉन्च की है बिटसेट 2025 पीसीबी मॉक टेस्ट, मतलब स्पेशली बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए, जिसके अंदर आपको मैथ्स की जगह यहाँ पे बायोलॉजी सेक्शन देखने को मिलेगा। एंड बाकी आपके जो सेक्शंस रहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। तो ये आपको जो है सेट ऑफ 10 एंड सेट ऑफ 20 में देखने को मिल जाता है और हमारी वेबसाइट www.10qchallenge.in पे अवेलेबल है। बाकी अगर कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी है ना तो आप गिवन नंबर पे हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। और बिना देर किए आप इन मॉक टेस्ट में जरूर से इनरोल कर ले, क्योंकि इवन अगर आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए यहाँ पे बैठना चाहते हो तो अभी से ही आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड
अगर हम जो है यहाँ पे लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करें कि बिटसैट एग्जाम जो है पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए किस हिसाब से रहती है, तो मैं कंपैरिजन जो है थोड़ा सा नीट लेवल पे ही आपको बताना चाहूंगा। अगर मैं यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करूं तो नीट से जो है थोड़ा ऊपर लेवल हमें देखने को मिलता है, क्योंकि देखो नीट में क्या रहता है, यहाँ पे आपके पास टाइम काफी कम रहता है, क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, तो क्वेश्चन का लेवल कम रखा जाता है। इस साल का थोड़ा सा जो है एक्सेप्शन हो गया, वो चीज मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अगर आप पिछले सालों के पेपर उठा के देखें तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो यहाँ पे बिटसेट का थोड़ा सा लेवल ऊपर रखा जाता है, क्योंकि भाई जेई वाले स्टूडेंट्स भी बैठेंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो दोनों के लिए कॉमन रहने वाला है, बस मैथ्स और बायोलॉजी में डिफरेंस आ जाता है, इसलिए जो है पेपर का लेवल उस हिसाब से रखा जाता है। बायोलॉजी ऑलमोस्ट जो है हमें नीट लेवल का देखने को मिलता है, या फिर थोड़ा सा कम ही आप कह सकते हो। एलआर एंड इंग्लिश जो है हाईली स्कोरिंग रहता है, तो उसके लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ना, टोटल आपके 30 क्वेश्चन एलआर इंग्लिश के रहेंगे और 90 मार्क्स का वेटेज है, तो एक अच्छा खासा वेटेज है। उसी को अगर आप ले आते हो, मतलब 90 में से आप जो है 75 प्लस भी ले आते हो, तो आपको जो बी फार्मा ब्रांच है उसमें काफी ज्यादा यहाँ पे चांसेस रहते हैं कि वो आपको वहां पे मिल जाए। तो यहाँ पे अगर आप जो है एलआर एंड इंग्लिश की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो, आपने पहले नहीं पढ़ा था, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका कंप्लीट कोर्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, सेम वेबसाइट जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताई थी। और इसके अंदर आपको जो है कंप्लीट एलआर एंड इंग्लिश के वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, प्रैक्टिस शीट्स भी मिल जाती है हर एक लेक्चर के साथ, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। और 5 सेक्शनल मॉक टेस्ट एलआर एंड इंग्लिश के मिल जाते हैं, ताकि आप अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी पे यहाँ पे वर्क कर पाए। तो इसको भी आप जरूर से चेक कर सकते हैं। बाकी कोई भी कोर्स रिलेटेड क्वेरी है तो गिवन नंबर पे हमारी टीम को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है कट ऑफ में नजर डाल लेते। बी फार्मा के अगर मैं कट ऑफ आपको बताऊं तो ये सब ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएंगे। देखिए, बी फार्मा जो ब्रांच है ना, वो आपके सिर्फ 2 कैंपसेस में यहाँ पे है, पिलानी और हैदराबाद। गोवा में हमें देखने को नहीं मिलती है। तो 2022 में कट ऑफ गया था 125 आउट ऑफ 390 और 109 गया था आउट ऑफ 390। तो आप समझ सकते हो कि इजी है यहाँ पे बी फार्मा को लाना। लेकिन अब हो क्या रहा है कि हर साल जो है ना, इस ब्रांच को लेकर भी यहाँ पे डिमांड बढ़ती जा रही है। जैसे 2023 में कहूँ तो 153 था आपका आउट ऑफ 390 और 135 था इन हैदराबाद आउट ऑफ 390। फिर 2024 में ये थोड़ा सा और इंक्रीज हुआ, 165 आउट ऑफ 390 एंड 161 आउट ऑफ 390। तो हर साल हमें जो है यहाँ पे डिमांड बढ़ती हुई देख रही है बी फार्मा ब्रांच के लिए। बी फार्मा से भी ज्यादा आप ये कहिए कि इस कॉलेज को लेकर डिमांड बढ़ रही है ना, कि जिन भी स्टूडेंट्स का यहाँ पे जो है नीट में उतना अच्छा नहीं आ पाता, इवन जेई में अच्छा नहीं कर पाते, तो वो चाहते हैं कि बिट्स पिलाने में कोई ना कोई तो सीट मिल जाए, तो इसलिए वो बी फार्मा में भी एडमिशन लेने को तैयार रहते हैं। इस वजह से कट ऑफ बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब अगर आप एक सेफ स्कोर जो है यहाँ पे लेते हुए चलना चाहते हो, तो बी फार्मा के लिए 180 का स्कोर कम से कम जो है यहाँ पे लेते हुए चलो, ताकि आपको ये ब्रांच यहाँ पे मिल पाए। और एनवायरमेंटल और सस्टेनेबिलिटी इंजीनियरिंग की बताऊं तो अब देखिए, क्योंकि ये बी डिग्री है, तो पीसीएम वाले स्टूडेंट्स भी इसके लिए अच्छे तरीके से फाइट मारेंगे। बी फार्मा में हो सकता है वो उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते, इसलिए कट ऑफ कम रहता है, लेकिन इसके लिए जरूर से फाइट मारेंगे। तो यहाँ पे आप 240 टू 250 का भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये स्कोर तक भी जो है बायो वाले स्टूडेंट्स पहुंच सकते हैं, क्योंकि देखिए बायो का जैसे मैंने बताया, नीट में भी ज्यादातर जो है बायो में अच्छा कर लेते, तो यहाँ पे भी आप अच्छा कर लोगे। दूसरी चीज ये है कि देखिए, मैथ्स के अंदर जनरली जो है पीसीएम वाले स्टूडेंट्स को टाइम लगता है, इसलिए वो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। आपको तो बायो में उतना टाइम नहीं लगेगा, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री में और ज्यादा टाइम दे पाओगे, एलआर एंड इंग्लिश में टाइम दे पाओगे, तो आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अपने जो है यहाँ पे बढ़ा सकते हो। तो ये स्कोर तक भी पहुंचा जा सकता है, बस राइट स्ट्रेटजी से यहाँ पे वर्क करना होगा। और अगर आप जो है यहाँ पे एक कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो चाहते हैं कि पीसीबी वाले स्टूडेंट्स जो है बिटसेट में कैसे एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा टारगेट लेते हुए चल रहे 300 प्लस लाइक्स का। अगर ये लाइक्स का टारगेट पूरा होता है तो बहुत जल्द आपके लिए जो है वो वीडियो यहाँ पे रिलीज किया जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए यहाँ पे बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।